उनकी जर्नी के दौरान कई सारे साथी है जो कई सालों से या कई महीनों से लगे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आने से कहीं ना कहीं थोड़े से उदास होते हैं और हताश होते हैं, पीछे हटने का प्रयास करते हैं, फिर उठते हैं, फिर आते हैं। तो क्या किया जाए ऐसे परिस्थितियां जब आए तो उन्हीं परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए जो नए साथी वो आएंगे यहाँ पर, उनको इनवाइट करने के पहले मैं एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा जूम मीटिंग में जो आता है वो किस तरह से मोटिवेटेड होता है। तो जूम मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग्स है उसी को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो साथी जैसा अनुभव करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब जी। और मैं हूं एएसआई प्रदीप शर्मा उर्फ वाटर डॉक्टर डैंग हरियाणा। आज मंडे के दिन हमारी जर्नल परेड होने के कारण सुबह की मीटिंग बहुत कम अटेंड कर पाया। हमारे ग्रेट मेंटर, बहुत बड़े लीडर जो मीटिंग ले रहे थे, जब वो अपने जीवन की का वृतांत सुनाने लगे तभी हमारी परेड शुरू हो गई थी। फिर भी और साथियों से जैसा सुना है, आज की मीटिंग की मेरी टॉप लर्निंग ये है, बी मोटिवेटेड। सुबह ही अपने आप में इतनी ऊर्जा भर लीजिए कि ताकि सारा दिन आप मोटिवेट रहें। सेकंड, नेवर गिव अप। किसी भी कीमत पर आपको विरोध को सहना सीखना होगा। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। देखिए, मैं मार्केटिंग के खिलाफ नहीं हूं, नेटवर्किंग के खिलाफ नहीं हूं। नेटवर्किंग सीखिए, मार्केटिंग सीखिए, लेकिन एक गुण मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, निस्वार्थ सेवा के गुण को अपने अंदर कूट कूट कर भर लीजिए और लोगों की इतनी सेवा कर दीजिए कि वो परमपिता परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो जीसस मजबूर हो जाए आपको वो सब देने के लिए जो आप चाहत रखते हैं। पागल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पागल? कल बोलते हैं हमारे सिख धर्म में बहुत अच्छी बात को, जिसने किसी विशेष बात को पा लिया है वही तो पागल होता है। पागल, जिसने किसी विशेष गल को पा लिया है वो पागल होता है। और बिल्कुल निसंदेह हम पागल हैं अपने इस मिशन पर। जब तक ये डिवाइस, ये सर्टिफाइड मेडिकल ग्रेड डिवाइस भारत के क्या दुनिया के प्रत्येक इंसान तक नहीं पहुंचा लेते, लोगों को, बेरोजगारों को इसका बिजनेस नहीं सिखा लेते, लोगों को इसकी अहमियत नहीं समझा लेते, तब तक हम टिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और एक ही गाना है मेरा, तो जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों के चलने दे। अरे जलने वाले खुशी रहो, मुझे आता है मजा जलाने में, थर थे गो यार जमाने में। जय हिंद, जय हरियाणा पुलिस। तो ये आपने सुना, और ये हरियाणा पुलिस से प्रदीप शर्मा जी हैं। और जो उत्साह आपने सुबह सुबह देखा है, झरवड़े साहब का चेहरा देख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त फीलिंग। तो दोस्तों, यही जोश के साथ रोज काम करना है। और ऐसे ही हमारे बीच में जो जोशीले साथी हैं, मैं चाहूंगा आप उनका स्वागत करें। कवर्धा कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हैं, अभी 3A होने वाले हैं। पहले मैं उनके 1A रैंक को देखता था, अभी 2A रैंक है। अभी शायद जो अभी नवंबर आ रहा है उसमें 3A रैंक हो रहा है उनका। और उनका नाम है श्री शौकत खान साहब। वो आज कम समय की जो जर्नी है केंगन की, वे बताएंगे कि कैसे जोश के साथ कर रहे हैं। तो खान साहब, आपका स्वागत है।
वेलकम है सभी साथियों की ओर से। सभी सर एवं मैम लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे सीईओ महेश परियार सर ने बता दिया कि मेरा नाम शौकत खान है। मैं कबीरधाम छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर, और एक छोटा सा किसान का बेटा हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, सिर्फ 10वीं पास हूँ। और बोलना कैसे है, बात करना कैसे है, ये मेरे को कुछ नहीं आता था। ये सब मैं हमारे परियार सर की सानिध्य में जूम में अटेंड कर करके सीखा हूँ। और आज से 3 महीने पहले जून में 26 जून को मेरे यहाँ मशीन लगी। उससे पहले मैं बता दूं सर, 35-36 साल पहले मुझे स्टोन था और इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि अब लग रहा था कि अब बस मरने की कगार में है। सड़ रहा था शरीर, हमारा पूरा बुढ़ा हो रहे थे, रिटायर हो गए थे, काम वाम कुछ नहीं था, घर बैठ गए थे, बस बच्चों को खिलाना और घूमना, यही काम बचा था। उस टाइम मेरे अपलाइन मेरे रिश्तेदार हैं स्वाले कुरैशी जी, उन्होंने मेरे को क्या पानी देना चालू किया। और उनके घर से मैं मशीन से पानी लाके 1-1 1.5 महीना तक के पिया। और उसके बाद जब मेरा स्टोन बाहर हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि अब जिंदगी सही तरीके से चलना चालू हो जाएगी। स्टोन मेरा पूरा बाहर हो गया, जिसका डॉक्टर मेरे को ऑपरेशन करने के लिए बोला था। मैंने डॉक्टर को मना कर दिया, बोला मर जाऊंगा लेकिन ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मेरा एक हाथ लेफ्ट हैंड लकवा इस होने के पैरालिसिस की तैयारी में था, उठता नहीं था, होता था बहुत। मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम था, वो दोनों पैर में उसका बहुत ज्यादा दर्द होता था, बात का जो दर्द होता है वो होता था। उसके बाद जब हम दोनों मियाँ बीवी उस पानी को पीना चालू किए, 1 महीने बाद रिलीफ मिलना चालू हो गया। पूरी तरह मेरा स्टोन बाहर हो गया। और बाहर होने के बाद मैं अपने बच्चे को बोला, मतलब बेटा ये मशीन को लेना है। और जैसा कि हर इंसान की परिस्थिति खराब रहती सर, मेरा भी स्थिति एकदम डाउन था। बरसात का महीना था और ऊपर से 14-15 लाख रुपए कर्ज था, लोन चल रहा था, जिसका हर महीने 25-26 हजार रुपया EMI जाता है। और फिर घर का खर्चा, पूरे परिवार को बच्चा अकेले चला रहा था और आज भी चला रहा है। तो मैं बोला बेटा लेना है इसको मशीन को। तो वो क्या किया कि मार्केट से पैसा लिया सर 2% इंटरेस्ट में, और लेके मशीन को इंस्टॉल करवाया मैं अपने घर में। और मैं अपने अपलाइन स्वाले कुरैशी जी एवं नितेश यादव सर और मेरे सबसे बड़े गुरु महेश परिहार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस जूम में आके इतना सीख गया जिसका मैं कभी कल्पना नहीं कर पाया था। मेरे को बोलना बिल्कुल आता ही नहीं था, इंग्लिश बोलना समझना कुछ नहीं आता था, क्योंकि 10वीं पास हूँ सर। और वो भी कब पढ़ा हूं मैं, 1985 में 10वीं। उसके बाद मैं मशीन इंस्टॉल किया अपने घर में, और मशीन के साथ जब जीना चालू किया और अपने परिवार वालों को पिलाना चालू किया, तो आज ऐसा लगता है कि अब मैं जी जाऊंगा 30-40 साल, और कम से कम 100 तो पार करूंगा ही। कि मैं अपने आप को बुढ़ा नहीं महसूस करता, मैं अपने आप को जवान महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं 10-15 साल पीछे चला गया हूँ, और वही एनर्जी जो पहले 15 साल पहले था, वही एनर्जी आज भी मेरे शरीर में है। मशीन का पानी पीने के बाद अब जिएंगे, जी भर के जिएंगे और मस्त जिएंगे लाइफ। क्योंकि हर इंसान स्वस्थ हो गया, उसके बाद फिर किसी को कुछ परेशानी थी है। और दूसरी बात सर, मशीन को लगाने के बाद अब हेल्थ तो मिल गया, अब वेल्थ कहाँ से आए, तो इसके बारे में हमारे ग्रेट लीडर यादव सर और कुरैशी जी ने फिर बिजनेस प्लान बताया मेरे को। बिना बिजनेस प्लान जाने मैं मशीन को लिया था सिर्फ हेल्थ के पर्पस। मैं जानता नहीं था कि इसके आगे पैसा भी है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता था कि पानी है, पीना है और जीना है। उसके बाद जब बिजनेस प्लान सुना, तो इतना बेहतरीन बिजनेस प्लान आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा न सुना था न देखा था। और डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है इसके बारे में तो मैं जानता ही नहीं था, क्योंकि मैं खेती बाड़ी वाला आदमी है, कैसे काटना है, कैसे बेचना है। तो बिजनेस प्लान सुनने के बाद इसमें भविष्य थोड़ा सा अच्छा दिखा और बहुत उज्जवल नजर आया। फिर उसके बाद हमारा इवेंट हुआ इंदौर गए, हमारे ग्रेट लीडर लोगों को सुने, उनसे मुलाकात किए, परिहार सर, वैभव दादा, राम बहादुर पटेल सर, मलगया सर, सबसे मुलाकात हुई।
वहां से जो एनर्जी चार्ज हुआ है बैटरी, वो अभी तक के डाउन नहीं हुआ है सर। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां वहां मिली हमको, और फिर उसके बाद आगे काम करना चालू किया। अभी भी मेरा जो रिश्तेदार है सोहेल कुरैशी जी, मेरे साथ में चलते हैं। हम लोग दोनों रिश्तेदार हैं, आपस में एक ही जगह रहते हैं, कवर्धा में वो भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। कहीं भी जाना रहता है एक साथ जाते हैं, एक साथ डेमो करते हैं, एक साथ फॉलो अप करते हैं। बहुत अच्छा सहयोग करते हैं मेरे को, और जहां भी मैं जब भी बुलाता हूँ वो मेरे पास आते हैं और हम लोग चलते हैं। ऐसा करते करते आज मेरे को 6-7 मशीनें हो गई हैं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआओं से। और मेरा परिवार पूरा जहर मुक्त खाना खा रहा है सर। इतना भयानक भयानक जहर हम लोग डालते हैं, मैं खुद डालता था 8-10 प्रकार की दवाइयां खेत में, गन्ने में, धान में, और उसी को हम लोग खा रहे थे और सड़ रहा था हमारा शरीर पूरा। घुरू हम फेंकने की तैयारी कर रहे थे, हम लोग जहाँ कचड़ा फेंकते ना सर, गाय गाय वाय का कचड़ा निकाल के वहीं फेंकने की तैयारी था, बस जाने कबर में जाने की तैयारी थी। वो तो सब खत्म हो गया, पेस्टिसाइड पूरा निकल गया। मैं अपने रिश्तेदारों को बताना चालू कर दिया हूँ, और मालिक ने चाहा तो 2-4 रिश्तेदार के घर में लग भी जाएगी मशीन। ये ऐसा मेरा जर्नी चल रहा था, और मेरे मशीन लगने के बाद मेरा बच्चा क्या लाया, मशीन लगाया, और आज पूरे परिवार हम लोग पानी पी रहे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो ऐसा कौन इंसान है जो हेल्थ, स्वास्थ्य नहीं अच्छा नहीं रखना चाहेगा। और दूसरी बात, फिर उसके बाद अगर कहीं पैसा मिल रहा है तो पैसा भी तो हर इंसान को चाहिए। लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर हर इंसान को पैसा की जरूरत है। ये दो ही हैं जिनके पैसे कमी नहीं है, बाकी सबको कमी है। धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला, सबको जरूरत है पैसे की। एक है तो दो बनाना है, दो है तो चार बनाना है, और चार है तो 6 बनाना है। तो हम लोग धीरू भाई अंबानी तो नहीं बन सकते, हमारे पास बड़े बड़े प्लान तो नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा ये जो प्लान है, बिजनेस प्लान है, वो इतना बेहतरीन है कि हमारी जो मशीन है उसमें इतना क्वालिटी भरा हुआ है कि दुनिया में ऐसा न मशीन कभी बनेगा ना कोई बना सकता, क्योंकि ये जापान की मशीन। और जापान के बारे में हम और आप जानते हैं, बहुत अच्छा चीज